नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है व्हाट हैज पाकिस्तान गेन्ड एंड लॉस्ट बिकॉज ऑफ द पार्टीशन इन 1947। यानी कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान नाम का एक नया मुल्क बना तो उसमें पार्टीशन हुई, बंटवारा हुआ, लोग यहां से उधर गए, उधर से लोग यहां आए। तो इस बंटवारे की वजह से पाकिस्तान को क्या गेन हुआ, क्या लॉस हुआ, इस पर पाकिस्तान की जनता से इन्होंने बात की है। तो चलिए देखते हैं भाई कि क्या जवाब मिलता है। मुझे ये बताएं कि पार्टीशन की बात करें जो कि हुई थी 1947 में, तो पाकिस्तान ने क्या गेन किया और पाकिस्तान को क्या लॉस हुआ पार्टीशन के बाद? 1947 की जो पार्टीशन हुई है उसके अंदर पाकिस्तान को काफ़ी लॉस हुआ है। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को देखा जाए तो आज वो काफ़ी हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है। क्या लॉस हुआ है पाकिस्तान को? पाकिस्तान को उसके काफ़ी लॉस हुआ है। इंडिया ने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अपने अंदर जो मामला थे उनको बहुत ज़्यादा बेहतर किया और पाकिस्तान जो है उस मामला को जो हमारे लीडरान थे वो उस तरह से बेहतर नहीं कर सके जैसे इंडिया के लीडरान ने जो है इंडिया को जो है बहुत ज़्यादा बेहतर किया। अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर हर इंडस्ट्री वहाँ पे लग चुकी है जो कि किसी भी मुल्क के अंदर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी नहीं है। BMW ने वहाँ पे अपनी सरमायाकारी कर ली है। उसके बाद एप्पल ने जो है अपनी फैक्ट्री वहाँ पे लगा ली है। ठीक है, उसे अगर देखा जाए तो उनके रेवेन्यू के अंदर भी इजाफा हुआ है। उनको काफ़ी सारी जो है मुश्किलात थी वो भी उनकी हल हुई हैं। इस वाले से पाकिस्तान ने कोई भी नहीं हम कर सके। और उसके बाद हमारा जो है वो बांग्लादेश भी अलग हो गया हमसे। इस वाले से हमें काफ़ी लॉस हुआ है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को लॉस ही लॉस हुआ है, तो इंडिया को क्या गेन हुआ, इंडिया ने क्या हासिल किया और उनको क्या लॉस हुआ? इंडिया ने तो कुछ भी अपना जो है लॉस नहीं किया, उन्होंने तो अपना बनाया ही है। लॉस जितना भी हुआ है हमें हुआ है, उसके हमें जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है मुस्लिम कम्युनिटी के थ्रू भी हमें जो है थ्रेट किया जाता है। इस वजह से है ये प्रॉब्लम। अच्छा, तो अब अगर पार्टीशन के बाद हम देखें तो दोनों में से कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है? इंडिया ज़्यादा डेवलप है। वजह? उसकी वजह यह है कि उन्होंने वहाँ पे जो है अपनी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग किया है। और किसी भी कंट्री का जो मेन चीज़ होती है वो इंडस्ट्री होती है। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर हम पार्टीशन की बात करें जो कि हुई थी 1947 में, आपको क्या लगता है कि उस पार्टीशन के बाद पाकिस्तान ने क्या खोया है और क्या पाया है? अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें या अगर मैं हिस्ट्री को देखूं तो हमने सबसे पहले तो अपनी मॉरल वैल्यूज़ वहीं खो दी हुई हैं कि जिधर हमें टू नेशन थ्योरी बताई गई थी और हमें एक बताया गया था कि पाकिस्तान ऐसा पाकिस्तान होगा कि जिसके अंदर हम अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉज मतलब इम्प्लीमेंट होंगे। और मतलब क्योंकि थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात यहाँ पे भी आ जाती थी कि आज तक आधी कौम इस बात में कंफ्यूज है कि हम सेकुलर हैं और आधी कंफ्यूज इस वजह से हम रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और हम बने ही ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन दूसरी जगह पे बात यह आ जाती है कि हमने अपने मैनिफेस्टो जिधर से हमारा 1971 के अंदर भुट्टो साहब के आने पे हमारा आइन आया है तो उधर से चीज़ें बड़ी ट्विस्ट हो गई हैं। पहले हम बड़े क्लियर थे, हमने अपने नेबर्स को छोड़ के डिपेंड किया है वेस्ट पे। अगर वो देखा जाए तो टेक्निकली वो भी एक बहुत गलत डिसीजन है। लेकिन अब की गवर्नमेंट में 100 आप क्रिटिसाइज़ करें लेकिन जो आपको इंटरनेशनली सिनेरियो क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है कि फाइनली हमसाया जो होता है उससे अच्छा दोस्त कोई नहीं होता एक्सेप्ट इंडिया। अगर आप सिनेरियो देखें तो हम लोगों को अच्छे रिलेशन बिल्ड करने चाहिए क्योंकि जो बंदा हमसे दूर है वो उसके पास हमारे मफादात कुछ भी नहीं है। हमें अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अच्छा करना चाहिए। और ये सबसे पहले ही कायदे आज़म ने बात ही ये की थी कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखेंगे। ठीक है, हमने उनके साथ बहुत सी ट्रीटीज साइन की, बहुत से उनके साथ वादे किए और बड़ी हद तक वो बड़ी देर तक वो कॉन्ट्रैक्ट्स चले हैं। और अभी हमारे मुफाद में यही है कि हम इस खित्ते के अंदर अमन रखें और उसी पॉलिसी के ऊपर चलें जो कायदे आज़म ने हमें सबसे पहले दी थी। मुझे तो ये चेंज नज़र आता है। अच्छा, अगर हम इंडिया की बात करें तो पार्टीशन के बाद इंडिया ने क्या पाया है और क्या लॉस हुआ है इंडिया को? मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ का उनको बेनिफिट है, वो उनकी पॉपुलेशन का है। क्योंकि जितनी बड़ी पॉपुलेशन है उतनी बड़ी इकोनॉमी है और परचेजिंग पावर अच्छी है, उसकी वजह से सारी दुनिया उस मार्केट में इंटरेस्टेड है। अदरवाइज मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि ये लोग बोल तो जाते हैं कि भाई पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ये उनकी ताकत है, मार्केट बड़ी है, लेकिन भाई आप ये क्यों नहीं दूसरी तरफ सोचते कि परिवार जितना भी बड़ा होगा, जितना ही बड़ा होगा उतना ही उसको खिलाने में खर्चा होगा, उसके रखने में खर्चा होगा, उसको सुविधाएं देनी पड़ेंगी, उसमें खर्चा होगा। इसलिए कहते हैं ना कि छोटा परिवार सुखी परिवार।
अगर पाकिस्तान की तरह हमारे पास 22-25 करोड़ की आबादी होती ना, सच बता रहा हूं, पाकिस्तान की अगर हमारी तरह हमारी आबादी 20-22-25 करोड़ होती तो अब तक हम डेवलप्ड नेशन बन चुके होते, और कोई मुकाबला नहीं होता। यूएसए से, चाइना में किसी से मुकाबला नहीं होता, और पॉपुलेशन और मार्केट का कोई फर्क नहीं पड़ता। जापान क्या बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड शहर है, देश है, वहां भी आबादी कम है लेकिन वो डेवलप्ड नेशन है। साउथ कोरिया क्या बहुत ज्यादा आबादी है, पाकिस्तान से भी कम आबादी है। यूएसए की आबादी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा नहीं है, आप 25 करोड़ हो, वो करीब 35-36-38 करोड़ है, लेकिन वो भी डेवलप्ड नेशन है। तो ये जो लॉजिक आप लोग देते हो ना कि भाई पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसका फायदा मिलता है उन्हें, मार्केट बड़ी है उसका फायदा मिलता है, भैया ये गलत है, ये गलत लॉजिक है। जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी उसको संभालने में हमें उतने ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे। भाई सबको खाना देना है, पानी देना है, सारी सुविधाएं देनी है, सड़क देनी है, ट्रेन देनी है, बस देनी है, हवाई जहाज देने हैं। तो जब डिमांड ज्यादा होगी तो आपके खर्चे भी तो ज्यादा होंगे। अब हमारी 140 करोड़ की आबादी है तो 140 करोड़ की आबादी की डिमांड है, आपके पास तो 22-25 करोड़ आबादी की डिमांड है भाई। इंडिया का और ना डेमोग्राफिकली उस तरह का एज है जो पाकिस्तान को है, और ना ही अगर आप लोकेशन पाकिस्तान और इंडिया की दोनों कंसिडर करें तो आप ये देखें सेंट्रल एशियन रूट्स, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सी पैक नज़र आ रहा है, जिसका बेनिफिट तो चाइना ले रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये कि यस आप इम्पोर्टेंट एक लोकेशन पे बैठे हैं, उस तरीके से इंडिया उस तरीके से इम्पोर्टेंटली वो रोल नहीं प्ले कर पाया, सिर्फ उसको अपनी पॉपुलेशन का बेनिफिट है मेरे अकॉर्डिंगली। आप मुझे ये बताएं कि पार्टीशन के अच्छा कितनी इलॉजिकल बात है। अच्छा ये भी चूरन दिया है, वहीं के लोगों ने दिया है, वहां की जो सत्ताधारी पार्टियां रही हैं जिन्होंने पाकिस्तान पर राज किया, बेसिकली जो एलीट क्लास है, एलीट पावर के साथ, ये चूरन भी पाकिस्तान के आवाम को उन्होंने दिया कि हम बड़ी इंपॉर्टेंट जगह पे हैं, दूसरा कोई इतनी अच्छी जगह पे नहीं है। क्या अच्छी जगह पे है बताओ? आप ईरान के रास्ते कहीं जा सकते हो? नहीं जा सकते। आप अफगानिस्तान में अब जाके हुआ, लेकिन आप भी अभी भी डुरंड लाइन पे तो देख ही रहे हो क्या हो रहा है, वहां भी नहीं जा सकते। चाइना का छोटा सा हिस्सा आपके साथ लगता है, बड़ा हिस्सा भारत के साथ लगता है आपका, इधर आप आ नहीं सकते। चारों तरफ से तो ब्लॉकेड है आपके बॉस, और कैसे ये लॉजिक देते हो? सबसे बड़ा सी रूट हमारे पास है, सिल्क रूट हमारे यहां से होके जाता है। ट्रेड अगर इतनी अच्छी लोकेशन पे हो तो भाई आपको तो और ज्यादा ग्रो करना चाहिए था, आपकी ट्रेड और ज्यादा अच्छी होनी चाहिए थी, आपकी एक्सपोर्ट्स और ज्यादा अच्छी होनी चाहिए थी। लेकिन सब में भारत आपसे सैकड़ों हजारों किलोमीटर आगे है, और आप कहते हो कि आपको जो चूरन मिला कि यार जियो लोकेशन हमारी बहुत जबरदस्त है। अरे खाक जबरदस्त है, आप बता दो मुझे, आप कभी मुझे मत बताओ, आप नक्शे को देखो और देखो कि कैसे आप काम करते हो। आपके पूरब में भारत है, आपके पश्चिम में ईरान है, उधर अफगानिस्तान है, इधर नीचे समंदर है, उसके उधर भी ईरान है। आप बताओ ना, अगर आप सच मानो, आप इसको एज ए लॉजिक मानो, एज ए मतलब सच मान के चलो और इस पे रिसर्च करो कि अगर आपकी इतनी अच्छी लोकेशन होती तो क्या आपकी कंट्री की हालत अभी ऐसी होती? क्या आपकी कंट्री बहुत अच्छा बिजनेस नहीं कर रही होती? तो ये जो चूरन आपको मिला है, चाटते रहिए चूरन भाई, नतीजे तो देख ही रहे हैं आप। बाद अगर हम अब प्रेजेंट की बात करें तो कौन सी कंट्री पार्टीशन के बाद अब ज्यादा डेवलप्ड है? मेरे ख्याल से बांग्लादेश। पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन हो रहा है। पाकिस्तान और इंडिया का हो रहा है तो उसके अंदर तो मैं कहूँगा कि इंडिया, क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, उसकी पावर जो सोशल इकोनॉमिक क्लास है वो बड़ी रिच है और परचेजिंग पावर बहुत अच्छी है। अच्छा, अभी आपने पॉपुलेशन की फैक्टर को भी डिस्कस किया था, आपको नहीं लगता कि अगर हम पॉपुलेशन की फैक्टर की बात करें तो जापान जैसी जो कंट्री है वो तो फिर कभी तरक्की ना कर पाती? अगर जापान की बात करती हैं मैम, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, उनकी परचेजिंग पावर स्टिल और उनकी करेंसी जो है वो बहुत से मुल्कों के निस्बत एक एवरेज करेंसी कंसिडर होती है। फिर भी वो तरक्की याफ्ता ममालिक में याफ्ता, मैं बता रहा हूँ, उसको टेक्नोलॉजी का एज है। आपकी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी की मार्केट जापान और नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया कह रहा हूँ, साउथ कोरिया। और इंडिया को भी आईटी हब कहा जाता है। इंडिया आईटी हब कहा जाता है, सिर्फ वॉल्यूम्स के ऊपर कहा जाता है। उनकी कोई भी मार्केट ले लें, वो सर्विस बेस्ड मार्केट है और वॉल्यूम्स के ऊपर मार्केट है। अगर आप वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट लेके जाएंगे वो वॉल्यूम्स में बिकेगा। क्या नाम है आपका? मलिक अजीज। अच्छा मलिक साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर हम पार्टीशन की बात करें जो कि हुई थी 1947 में, उस पार्टीशन के बाद पाकिस्तान ने क्या खोया है और क्या पाया है?
1947 में जो पार्टीशन हुई थी वो हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। उस वक्त हमारे साथ जो जिसको कहते हैं ना दो तरफा गेम खेल कर हमारे ऊपर लाद दिया गया था, वो सिस्टम हुआ था। हमारे बहुत सी जो रियासतें हैं वो इंडिया के पास चली गई। अंग्रेज़ हुकूमत और जो उधर वो बैठा हुआ था ना, क्या कहते हैं उसको, मुझे नाम नहीं ज़हन में आ रहा इनका, जो यहाँ पे पार्लियामेंट होती है और वहाँ पे भी है जो वर्ल्ड पार्लियामेंट है ना, जिन्होंने ये फैसला किया था उन्होंने बहुत ज़्यादा गद्दारी की थी हमारे साथ कि हमारे जो 4 सूबे उन्होंने बनाए थे, बल्कि हमारे सूबे देखे जाते तो मेरे ख्याल से कि आज इंडिया से ज़्यादा बड़ा पाकिस्तान होना था, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ। लेकिन हमें जो भी मिला हम उसमें बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमारी पार्टीशन में जो हमें पाकिस्तान मिला है ना, जो हमें यहाँ पे आज़ादी मिली है, जो सुकून है यहाँ पे, वो किसी मुल्क में भी नहीं है। हमने खोया तो बहुत कुछ है। हमने अपने इतनी माँओं बहनों की इज़्ज़त पमाल हुई, हमारी माँओं बहनों की इज़्ज़त पमाल हुई, उनकी जो है इज़्ज़तें जो है ना, वो जिसको कहते हैं ना कि यार लटका देना, इज़्ज़तें लटका कर उनके साथ इतनी गलत तरीके के काम किए गए। फिर जो है क्या कहते हैं, हमारे कितने मुसलमान शहीद हुए हैं, हमारे लाखों मुसलमानों की शहादतें हैं, हमारा ये पाकिस्तान हमें मिला है। हमने खोया तो बहुत कुछ है अगर इस तरह देखा जाए। भारत की तरफ से तो लोग मरे ही नहीं ना। आपने तो कुछ नहीं किया हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, कुछ भी नहीं किया ना। तो जब अगर आप बात करते हो कि आपके मुसलमान भाई भी मारे गए, तो फिर बात सामने वाले की भी तो करनी पड़ेगी ना। लोग तो वहां भी मरे। नुकसान तो दोनों तरफ का हुआ ना यार इस मामले में तो। लेकिन आप अपनी बात कर लोगे, सामने वाले की बात नहीं करोगे कि सामने वाले को हमने नहीं काटा, सामने वाले की ट्रेन तो हमने जलाई ही नहीं, सामने वाले की ट्रेन लाशों में भर भर के हमने भेजी ही नहीं। तो देखिए, नुकसान तो दोनों तरफ का हुआ है। इधर के भी लोग मरे हैं, उधर के भी लोग मरे हैं। तो सिर्फ अपने आप को विक्टिम मत प्ले करिए। विक्टिम दोनों तरफ के लोग हैं। पार्टीशन का विक्टिम इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है। नुकसान पाकिस्तान को भी हुआ है और भारत को भी हुआ है। और यहां पे आपने फिर से वो मुसलमान घुसा दिया। ये एक्चुअली क्या है ना, यही सोच की प्रॉब्लम है और इसी वजह से आपके मुल्क की हालत है। इस पे आगे डिस्कस करूंगा मैं। चलिए अभी तो अंदर सारा कुछ खोया ही है, पाया कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम इसको दूसरे नज़रिए से देखें ना, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा मुल्क दिया है, जिससे हम बहुत खुश हैं। अच्छा, मुझे ये पता है, अगर हम इसके बरअक्स इंडिया की बात करें, क्योंकि पार्टीशन में ये दोनों ही सेपरेट हुए थे ना 1947 में, इसके बरअक्स इंडिया को देखें, पार्टीशन दोनों मुल्क की हुई थी ना 1947 में, तो इंडिया ने क्या गेन किया है और इंडिया को क्या लॉस हुआ है पार्टीशन के बाद? यार इंडिया को पार्टीशन के बाद लॉस कोई नहीं हुआ, सारा कुछ गेन हुआ है। हमारी कितनी रियासतें उनके पास चली गई। इवन के बांग्लादेश भी हमारा था, वो उनके पास जाके फिर अलग हो गया। कश्मीर हमारा था, वो हमसे वो धोखाधड़ी से वो ले लिया गया। बहुत से जो मामलात ऐसे हैं ना जिसमें इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया था उस वक्त में, और हम पीछे रह गए। लेकिन हम अपने बाबाए कौम का बहुत कश्मीर धोखे से ले लिया। अच्छा, कैसे भाई साहब, कैसे धोखे से लिया? कश्मीर पे हमला करने कौन गया था? धोखे से कैसे लिया? मुझे ये जो सोच है ना आप लोगों की, ये मुझे साबित करके बताओ कि धोखे से कैसे लिया। कश्मीर तो तब हमारे साथ मिला नहीं था। कश्मीर के जो राजा थे, महाराजा हरि सिंह, उन्होंने तो कहा था कि भाई हम आजाद रहना चाहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को भी बताया था, उसमें हिंदुस्तान को भी बताया था। पाकिस्तान तो मान भी गया था, उसके पेपर भी हैं। लेकिन बाद में लगा कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो रही है, तो हमला कर दिया। हमला किया तो भाई कश्मीर के राजा ने भारत से मदद मांगी। भारत ने कहा कि भाई हम आपकी किस बाहैसियत मदद करें, आप हमारे में विलय कर लो, हम आपकी मदद कर देते हैं, फिर वो हमारी जमीन हो जाएगी, फिर हम अपनी सेना भेजेंगे। तो महाराजा हरि सिंह ने कहा कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया है भाई, जब पाकिस्तान हमारे साथ ऐसा कर रहा है तो हम आगे क्या करेगा ये पाकिस्तान। तो उन्होंने भारत के साथ विलय कर लिया। वो भी तो रियासत थी ना, वो रियासत भारत के साथ मिल गई। फिर भारत की फौज गई, आप श्रीनगर तक पहुंचे हुए थे, श्रीनगर से आपको खदेड़ते खदेड़ते फिर मुजफ्फराबाद तक ले गई। तो ये तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें कश्मीर दे दिया, 3/4 हिस्सा। नहीं तो तस्वीर कुछ और होती। अगर आप हमला नहीं करते, आप ठंडे दिमाग से सोचो, मैं ये मत सोचो कि मैं एज ए हिंदुस्तानी कह रहा हूं तो आपको लग रहा है। आप ठंडे दिमाग से सोचो, अगर आपने हमला नहीं किया होता तो हमारी सेना वहां नहीं गई होती। सीधी सी बात है यार। बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह पाक के फजल से, अल्लाह पाक के करम से, अल्लाह पाक की करम नवाजियों से अल्लाह ताला ने उनका साथ दिया और हमें आज पाकिस्तान आज़ाद मिला है। हम एक आज़ादाना ज़िंदगी गुजार कर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारून। अच्छा हारून, मुझे मेरा आपसे सवाल ये है कि 1947 की पार्टीशन के बाद पाकिस्तान ने क्या खोया है और क्या पाया है? एक तो हमने बांग्लादेश खोया है,
ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान में करप्शन जिस तरह के सबको पता है कि बहुत ज़्यादा है, तो पाकिस्तान ने हमेशा खोया ही है। बहरहाल कुछ लीडर्स उम्मीद थी कि बहुत अच्छे होंगे साबित, लाइक इमरान खान साहब, बट जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, गरीब लोगों को देख रहे हैं वो पिसते चले जा रहे हैं, तो हम उनसे बहुत मायूस हैं। तो गवर्नमेंट मुलाजम ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी रात बजट में 15% भरी है, बट ये है कि जो ओवरऑल सब तबका है ना, उसके बारे में सोचना चाहिए सबको। तो गरीब जो है ना वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर से अमीर तर, बैलेंस्ड नहीं है हमारी इकोनॉमी। तो उसके बारे में हमें चाहिए कि हम जो है ना इकोनॉमी को बैलेंस करें, आईटी की तरफ आएँ, बच्चों का रुझान करें ताकि वो दुनिया में आगे बढ़े, और आपस में जो है ना हमें हमसाय ममालिक से भी अच्छे ताल्लुक़ बरकरार रखने चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो उन्होंने पार्टीशन के बाद क्या खोया है और क्या पाया है? इंडिया ने पाया ही है, लाइक छोटे होते सुनते थे कि इंडिया की करेंसी जो है ना पाकिस्तान से कम है, तो अब जो है ना वो उनकी करेंसी पाकिस्तान से दुगनी हो चुकी है। तो इट्स मीन कि पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू दिन ब दिन कम हो रही है, क्योंकि यहाँ से पैसा जो है बाहर जा रहा है ब्लैक का। तो ये है कि पाकिस्तान को इन चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए। हमारी इंटेलिजेंस माशाल्लाह दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस है, तो उनको भी इन चीज़ों में कंट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि जो है ना मुल्क जो है वो अच्छे जो सा तरीके से आगे बढ़े। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल यह है कि अगर हमने पार्टीशन की भी बात की है, पार्टीशन के बाद इन दोनों कंट्रीज़ में से कौन सी कंट्री ज़्यादा फ़ायदे में रही है? इंडिया जो है ना वो फ़ायदे में रही है, बट एज अ मुस्लिम देखा जाए तो यहाँ पे आज़ादी बहुत ज़्यादा हमें, हम जो है ना अपने फ़राइज़ की बहुत अच्छे तरीके से अदायगी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। हम जहाँ मर्ज़ी जो है ना आज़ादी से अपने इस्लाम का उसका परचम को प्रमोट कर सकते हैं। जी, तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। चले भाई, वीडियो खत्म हो गया। चलिए भाई, दुनिया की नंबर 1 एजेंसी ISI, ठीक है भाई, मान लिया भाई, मान लिया। चलिए, आप लोग मन बहलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि अभी भाई साहब ने कहा कि आज़ाद मुल्क है, जाहिर सी बात है आज़ाद मुल्क है आप लोगों का, इसमें कोई दो राय नहीं, आज़ाद मुल्क है। और कह रहे हैं कि भारत के बनिस्बत हमारे यहाँ जो है वो इस्लाम का परचम ज़्यादा लहराते हैं, तो जाहिर सी बात है आप बहुसंख्यक हैं तो आप ज़्यादा लहराएंगे, लेकिन आपसे ज़्यादा आज़ादी ना यहाँ पर है मुसलमानों को। आपके यहाँ शियाओं को हकूक नहीं दिए जाते, आपके यहाँ कादियानियों को हकूक नहीं दिए जाते, आपके यहाँ अहमदियों के मस्जिद तोड़ दिए जाते हैं, हकूक नहीं दिए जाते। हमारे आपको पता है आपसे ज्यादा मस्जिदें हैं दुनिया में, शायद सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में हैं। तो अगर भारत के मुसलमानों को आजादी नहीं होती, वो आजादी से नहीं रह पाते, तो शायद इतना ग्रो तो नहीं करते। मस्जिद तो बनाने नहीं देते ना, यहाँ पे दबा के रखते। तो भाई मुझे कोई ये बताए कि दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में कैसे बन गई। और दूसरा पॉइंट कि अगर भारत में मुसलमानों पर पाकिस्तान से ज्यादा जुल्म हो रहा होता, मैं बता रहा हूं आपका इस्लामिक मुल्क है और हमारा सेकुलर मुल्क है, ये सबसे बड़ा फर्क है हमारी डेवलपमेंट में और आपकी नॉन डेवलपमेंट में। आपने सिर्फ अपने मुल्क में अपने मुसलमान जो हाई क्लास वाले अलीट मुसलमान हैं उनके लिए आपने मुल्क बनाया, बाकियों को आपने छोड़ दिया। तो जब आप एक तरफ लेके आप चलोगे, सेल्फिश बनोगे, तो मुल्क की हालत ऐसी ही होगी। भारत एक सेकुलर मुल्क है, भारत में हर किसी को बराबरी का हक है, भारत में हर कोई जो चाहे बन सकता है, सदर बन सकता है, वजीर बन सकता है, वजीर आजम बन सकता है। आपके यहां नहीं हो सकता। आपके यहां कोई भी नॉन मुस्लिम इन पदों पर नहीं बैठ सकता, PM नहीं बन सकता, राष्ट्रपति नहीं बन सकता, वजीर नहीं बन सकता, मंत्री नहीं बन सकता। मेरे इस आर्गुमेंट को कोई काट के दिखा दे, नहीं काट सकते। आपके आईन में लिखा है, संविधान में लिखा है, हमारे संविधान में लिखा है सब भारत के लोग बराबर हैं। तो सबसे बड़ा फर्क है कि किस बिना पे आपका देश बना। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की राह पे आज से नहीं हजारों साल से चल रहा है। हम सबको अपना ही मानते हैं, आप नहीं मानते, ये तो चलिए अलग बात होगी। अब आते हैं कि क्या गेन किया, क्या लॉस किया।
मैं उस बात से बहुत अग्री नहीं करूंगा और शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान के रहने वाले जो समझदार लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं, वो भी अग्री करेंगे मुझसे कि नुकसान पार्टीशन में दोनों देशों का हुआ, लोगों की नजरिए से। दोनों तरफ के लोग मरे, बराबर संख्या में मरे। तो ये कहना कि हमारे मुस्लिमों को शहीद किया गया, ये किया गया, वो किया गया, तो इसमें आपका एजेंडा साफ दिखता है कि आप चूंकि मुस्लिम विक्टिम कार्ड प्ले करना चाहते हो कि भारत ने हमारे साथ, हम मुस्लिम थे तो हमारे साथ ऐसा किया। लेकिन आप उन लाखों सिख भाइयों को भूल जाते हो, आप उन लाख हिंदू भाइयों को भूल जाते हो जिनको मारा गया पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं कि गेन क्या हुआ। देखिए, गेन कैसे होगा? गेन ऐसे होगा कि जब मुल्क के सियासी सबसे हाईएस्ट उस पे जो चलाने वाला मुल्क को बैठा हो, उसके पास कुछ विजन हो, उसको लगे कि नहीं हमें आगे बढ़ना है। और मैं सच बताऊं, आपके कायदे आजम के पास भी विजन नहीं था। मैं इसलिए नहीं कह रहा, शायद हो सकता था कि वो ज्यादा टाइम तक जिंदा रहते, वो ज्यादा टाइम तक पाकिस्तान को अपने कब्जे में रखते, अपने हिसाब से चलाते, तो शायद मेरी राय बदल जाती, शायद मेरी राय बदल जाती, क्योंकि वो प्रोग्रेसिव मुसलमान थे और शायद इसीलिए उन्होंने बोला था कि ये मुल्क सबका है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं। खैर, विजन ये होता है कि आप सबसे पहले अपने देश की एजुकेशन पे ध्यान दें। जब हमारा देश आजाद हुआ तभी से एजुकेशन पे ध्यान। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया कि अगर विजन अच्छी होती ना कायदे आजम की, मैं पॉइंट दे रहा हूं, अब पता नहीं आप लोग पॉइंट को मानोगे नहीं, तो मुल्क बनते ही भारत पर कश्मीर के लिए हमला नहीं करते। आप समझिए इस बात को। आपने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं हमारे खिलाफ, उसने हर एक लड़ाई ने आपके देश को 20 साल पीछे कर दिया है, हर एक लड़ाई ने। और इसकी सिर्फ एक वजह है कि जो भी हुक्मरान रहा, उसकी जो अकल थी ना, काम लायक नहीं थी। उसको लगा कि चलो इस तरह जीत करके हम अपनी आवाम को खुश कर देंगे। आवाम उससे खुश नहीं होती। आवाम खुश होती है कि उसको रोटी जो है ना वो सस्ती मिले। आवाम खुश होती है कि उसके घरों में 24 घंटे बिजली रहे। आवाम खुश होती है कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ें। आवाम तब खुश होती है जब उसकी जेब में पैसे हों, जब उसको रोजगार मिले, जिस सड़क पर चले उस पर सड़क अच्छी हो, गड्ढे ना हो, आने जाने के लिए ट्रेन की सुविधा हो, आत्मनिर्भर बने। आप बता दो पाकिस्तान ने इनमें से एक भी पैमाना पूरा किया हो? बता दो आप मुझे। 75 साल आजादी को हो गए, आपकी पैदा हुए आपको हो गए 75 साल। एक ट्रेन का इंजन तक नहीं बना पाते। आप ट्रेन का इंजन छोड़ो, आप एक मोटर बाइक का इंजन भी नहीं बना पाते। मोटरसाइकिल का इंजन नहीं बनता आपसे। ट्रेन और कार और बाकी चीजों की तो बहुत दूर की बात है। और रॉकेट स्पेस में भेजने वाले, हम तो आजकल टेस्ट कर रहे हैं, वो स्पेस क्राफ्ट भी हम टेस्ट कर रहे हैं, बहुत जल्दी स्पेस क्राफ्ट भी भेजने वाले हैं। स्पेस क्राफ्ट, रॉकेट नहीं, स्पेस क्राफ्ट। तो ये फर्क होता है कि आपकी हुकूमत, आपके नेता चाहते क्या हैं आपके। वो आवाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश को ग्रो कराना चाहते हैं, या सिर्फ अपनी जेब भर के अपनी वाहवाही करना चाहते हैं कि मेरी अगली 7 पुश्तों का इंतजाम मैंने कर लिया। आपके साथ यही हुआ और आप लोग अभी भी नहीं समझ रहे हो। आप लोगों को लगता है कि भारत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे अगर भारत दुश्मन होता तो आप पर हमला करता यार। एक भी बार हमला नहीं किया। बता दो कि कब हमने हमला किया। एक बार भी हमला नहीं किया, 4 बार आपने हमला किया। तो देख लीजिए नुकसान किसका हुआ। आज हम कहां हैं और आप कहां हैं। आपके यहां गरीबी कितनी बढ़ चुकी है कि 39% को भी पार कर चुकी है। हमारे देख लीजिए, हम हर साल करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को। हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन आ रही है, मेट्रो का जाल बिछ चुका है, कितने सैटेलाइट्स हमने अपने ऊपर भेज दिए हैं, दुनिया के दूसरे देशों के सैटेलाइट्स ऊपर हम भेज रहे हैं। आईटी में हम इतना ज्यादा आगे हैं, इंफ्रा में आपसे कई 100 साल आगे हैं। आप समझिए ये फर्क क्यों आया। ये फर्क इसलिए आया क्योंकि आवाम की नीयत में भी और सरकार की नीयत में भी खोट था। जो प्रोग्रेसिव मुसलमान आपके यहां अभी भी हैं या जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, उनकी कोई सुनता नहीं है। वो भी बेचारे अपना चुपचाप पड़े रहते हैं कि ठीक है यार, अब जब है तो ऐसे ही। कभी ठंडे दिमाग से इन बातों को सोचिए, तभी आपको पता चलेगा कि असल नुकसान क्या हुआ है आपका। आप समझिए इस बात को।
तो ठीक है, आप हमसे दुश्मनी निभाते रहिए, आप दुश्मनी में अपना ही बेड़ा गर्क करते रहिए, हम तो भैया आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।